नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू जिले के तरहस्सी थाना क्षेत्र से अपहरित नाबालिग लड़की की बरामदगी और अपहरणकर्ता की गिरफ्तारी के लिए पुलिसकर्मियों को 5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की गई। हालांकि इनाम पाने के लिए 12 घंटे का समय सीमा तय किया गया था, जो अब समाप्त हो चुका है। ये समय सीमा पांकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने सोमवार की शाम बेदानी चौक पर आयोजित सभा में दी थी। विधायक मेहता ने इससे पहले भी 48 घंटे का अल्टीमेटम देकर इस मामले पर गरज चुके हैं और सोमवार की शाम बेदानी चौक पर आयोजित सभा में एक बार फिर जमकर गरजे। एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन के कार्यशैली पर सवाल उठाया, वहीं हेमंत सरकार को निशाने पर रखा। तरहसी में आज होने वाले कार्यक्रम की घोषणा भी विधायक मेहता ने की, जिससे इलाके में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। 48 घंटे के अंदर ये पुलिस खोज नहीं पाई, प्रशासन खोज नहीं पाई, हेमंत सोरेन खोजवा नहीं पाया। इसलिए हम चेतावनी देते हैं कि आप डरवाने से ये समाज डरने वाला नहीं है। ये बेटी की, ये बहू की इज्जत और प्रतिष्ठा की बात है। इस हेमंत सोरेन की सरकार में ना तो बेटी सुरक्षित है, न माटी सुरक्षित है और न वोटी सुरक्षित है। और इसके लिए हम तमाम लोग मिल करके अपनी बेटी को खोजने का भी काम करेंगे। और नहीं, अगर प्रशासन खोजवाने का काम करती है तो निश्चित रूप से इसका खमियाजा प्रशासन को भी भुगतना पड़ेगा। हम चेतावनी देना चाहते हैं हेमंत सोरेन सरकार को कि अगर दम है तो ये कहीं दूसरे देश में नहीं छुपा हुआ है, तुम्हारे राज में छुपा हुआ है और इस देश में छुपा हुआ है और तुम्हें खोज करके लाना पड़ेगा। और इसी में हमारी नाबालिग बच्ची है, अभी समय कम है। आप जल्दी से खोजने का काम करो और खोजने का काम करके सब छोड़ के भागना पड़ेगा, ये हम बताना चाहते हैं। खेत वाली सब छोड़ के भागना पड़ेगा। और गरीब गुरबा का डरवा करके इसके बाद में ये काबू के साथ खलवाड़ करते हैं, ये बर्दाश्त किसी कीमत पर नहीं होगा। जब तक ये जिंदा है डॉक्टर मेहता, तब तक हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, बहु बेटियों के साथ उनके इज्जत काबू के साथ खलवाड़ नहीं करेंगे। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि अभी से लेकर के 12 घंटा हम और टाइम देते हैं। 12 घंटे के बाद अब ये समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को डरवाने का क्या, अगर ये दम है तो भारतीय जनता पार्टी को डरवा कर देख लो। हम कार्यक्रम की घोषणा करने जा रहे हैं और कार्यक्रम को रोक के देख लेना। हम दम है कितना, दमन में तेरा देख लिया है, देखेंगे। हम देखने के लिए हम इसलिए निकले हुए हैं, हम कहीं से रुकने वाले नहीं है। ये मुझे मालूम हुआ कि आज पुलिस वहाँ भरी हुई है। अरे कौन यहाँ पहाड़ टूट रहा है? अरे आपको यहाँ पर ये तो उसको बच्ची को ढूंढने के लिए आपको जगह जगह जाना चाहिए, पता लगाना चाहिए। ये क्यों तो भरे हुई है, लगता है कि यहाँ पर तूफान मचने वाला है। ये जो है ना, शर्म की बात है, पुलिस प्रशासन के लिए शर्म की बात है। और ये इसको आप बंद करें और डरवाने का और केस करने की धमकी देने का, गरीब गुर्गों को सताने का काम बंद करें और हमारी बेटी को, दलित की बेटी को, हिंदू की बेटी को अभी 12 घंटे के अंदर उपलब्ध करने का काम करें। यही मैं चेतावनी देकर कहना चाहता हूँ। हमारी बेटी को, दलित की बेटी को 12 घंटा के अंदर हाजिर करो तो 5 लाख का इनाम देंगे। 5 लाख का इनाम देंगे तुम खाना चाहते हैं। और नहीं अगर करते हो तो ये महंगा पड़ने जा रहा है। शशिभूषण मेहता के इस बयान पर आजाद समाज पार्टी के भावी प्रत्याशी मुमताज खान ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आपत्ति जताई। उन्होंने डॉक्टर मेहता की मांग को जायज बताया, लेकिन उनके बोलने के तरीके की आलोचना की। मुमताज खान ने कहा कि संवैधानिक तरीके को छोड़कर ईंट उखाड़ने जैसी बातें विधायक को शोभा नहीं देती। उन्होंने कहा कि नाबालिग बेटी की बरामदगी के साथ आरोपी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन विधायक का बयान उनकी खिसकती हुई जमीन की बौखलाहट का परिणाम है। मुमताज खान ने यह भी दावा किया कि बांकी में आजाद समाज पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है और सभी धर्मों और जातियों के लोग मिलकर चुनाव में तस्वीर बदलने की तैयारी कर रहे हैं। तो इनके वक्तव्य से कोई खुश नहीं है। मुसलमान का वोट लेकर के उनके साथ जो किए वो तो मैं बता ही दिया कि वो सब नाराज हैं कि वो जो उम्मीद किए थे वो उस पर पानी फिर गया, वो पूरा नहीं कर सके।
लेकिन जो वक्तव्य अभी हमारी टरिया की बेटी के लिए आ रहा है, उसमें हम उनका उस बात का समर्थन करते हैं कि जो बच्ची नाबालिग का अपहरण करने वाला अपहरित है, उसकी गिरफ्तारी तो प्रशासन को पताल में से निकालना चाहिए और निकाल लेगी। और निश्चित रूप से उसका डिमांड हम भी करते हैं। ये निंदनीय नहीं, अत्यंत निंदनीय है। और वो जो लड़का इस तरह की हरकत किया है, चाहे वो मुसलमान हो या जो भी हो, मुसलमान का काम ये नहीं है। वो मुसलमान का हक अदा नहीं करता। उसको कानून सज़ा ऐसा दे जो उसका प्रावधान है। और पॉक्सो में तो उसकी ये फांसी सज़ा हो जाए, तब भी कम है। और उसकी सज़ा मिलना चाहिए। विधायक जी हमारे जो यहाँ पर सम्मानित विधायक हैं, उनका ये वक्तव्य हमको पसंद नहीं आया। जो सनातनी कह कर के एक को ललकारना, ये कहीं न कहीं विधि व्यवस्था उत्पन्न करने जैसी बातें हैं। इस पर विधायक जी को कंट्रोल करना चाहिए अपने वक्तव्य पर। शांति से, इतना आक्रोश में बोलने की ज़रूरत क्या है? शांति से भी बात कही जा सकती है। प्रशासन से कहें, सरकार से कहें, डीजीपी से कहें, सबको कहें और उस बच्ची अपहृत को कहीं से भी उपलब्ध कराएँ, हम उनका आभार व्यक्त करेंगे। लेकिन ये कहा जाना कि हम कानून को खुद हाथ में ले लेंगे और ईंटा कबाड़ करके किसी तालाब में फेंक देंगे, ये बात बोलना कहीं से उचित नहीं लगता। एक अच्छे सभ्य और जनप्रतिनिधि की भाषा ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे लगता है हमको कि विधायक जी को अपनी ज़मीन खिसकते नज़र आ रहा है। अब उनको लग रहा है कि जो वादा करके हम वोट बन लिया, उस पर तो हम खरा उतरे नहीं, तो अब आगे हमको जाना है। सत्ता भी क्या चीज़ है कि लोग उसके लिए सब कुछ कर गुज़रते हैं। अपने वक्तव्य को भी कंट्रोल में नहीं रखते, नियंत्रण में। ये तो हार का परिचायक है इनके वक्तव्य। ऐसे हार से बौखलाहट नहीं होना चाहिए। हार-जीत ज़िंदगी में लगी हुई है। जनता जिसे चाहे वो अधिकार है, उसको मालिक है। अगर आपके कर्तव्य और काम के आधार पर जीतना है, तो अपने काम को गिनवा के वोट लेना चाहिए। ये सनातन कह के और सनातन धर्म के रक्षक कह के, आप तो सनातन धर्म के रक्षक शुरू से हैं। बीच में भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहिएगा। सनातनी का काम ही है। लेकिन सनातन में जो मुझे अनुभव है, विद्वान से मैंने सुना है, सनातन तो समता और समानता की बात करती है। सनातन तो इंसानियत की बात करती है, नफ़रत की बात तो करती नहीं है। सनातन तो सत्य के मार्ग पे चल के असत्य के मार्ग पे चलने वाले के विरुद्ध है। तो ये जो है, इतना आक्रोश में बोलने से एक जनप्रतिनिधि को नहीं चाहिए। हम सलाह देते हैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों को भी कि अपने वक्तव्य पर कंट्रोल ज़रूर रखें और रखना चाहिए, चूँकि शांति, अमन का पैगाम देता है हमारा हर 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 सनातन, हर हर धर्म। उसमें सनातन भी आगे है। और अभी जो पवित्र त्योहार आ रहा है, ये त्योहार जो आस्था का है, इस त्योहार की हम तो मुबारकबाद और शुभकामना देते हैं कि उसमें खुशी से और मिल-जुल करके मनाना है, जिसमें विधायक जी को, जनप्रतिनिधि को, आगे बढ़ के सभी वर्ग के लोगों को, सभी जात के लोगों को, जो गंगा-जमुना तहज़ीब है यहाँ की और भारत की संस्कृति है और बाकी विधानसभा की तो मजबूत है। इससे कहीं लोग विचलित नहीं होते हैं, बल्कि इस तरह के वक्तव्य से तमाम सनातन धर्म के भाइयों को भावना आहत होती है। ज़रूर इनाम दें। इनाम दे करके अगर इस काम को करें कि कोई इनाम पा करके इस काम को कर दे, तो हम उनका समर्थन करते हैं। लेकिन जिस आक्रोश में वो बात कर रहे हैं, जिस गुस्सा में कर रहे हैं, तो काश ये सिर्फ सनातन धर्म के विधायक नहीं हैं विधायक जी, आप तो सभी के विधायक हैं ना। अब वोट तो आपको मुसलमान भी दिया था, तो मुस्लिम बेटी का भी अपहरित हुआ है, नाबालिग का। उनकी बेटी को भी 5 लाख रुपया दे करके बरामद करते, चूँकि आप पर उनका हक है। आप तो विधायक बहरहाल हैं ही। 7-8 ऐसी बच्चियाँ का सूची मेरे पास है जो नाबालिग का अपहरण किसी सनातन धर्म के बच्चों ने ही किया है। और हो सकता है कि कुछ बच्ची तो 1 साल हो गए हैं, वो गर्भवती हो गई हों या बच्चे की माँ हो गई हों, उनका अता-पता नहीं है। और वो लोग कानून पर भरोसा करके आवेदन दिए हैं, प्रशासन अपना काम कर रहा है। जब होगा, प्रशासन को हाथ लगेगी, तो वो बच्ची को उपलब्ध कराए जाने की मांग किया गया है, कानूनी कार्रवाई के लिए आवेदन दी गई है। कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति, कोई सामाजिक कार्यकर्ता तो रोड पर जा करके किसी सनातन धर्म के बच्चे के द्वारा किया गया इस्लाम खतरे में है या इस्लाम का रक्षक करने वाला तो ये नहीं कह रहा है कि हम ईंटा कबाड़ के फेंक देंगे अगर पुलिस प्रशासन ना करे तो। अरे भाई, वो प्रेम प्रसंग में चले गए, नाबालिग हैं या जो भी हैं, उनको तो नहीं आएँगे, वो तो छिप गए, शातिर हैं वो लोग, बदमाश हैं।
तो वो लोग को लाने का प्रशासन का काम है, प्रशासन पर दबाव बनाया जाना चाहिए। लोकतंत्र में संवैधानिक जो मेरा अधिकार है, उसके मुताबिक ही करना चाहिए, अन्यथा इतना उग्र होकर के करने के लिए ये कहीं कोई स्थान नहीं है। मेरे क्षेत्र में भ्रमण ये कोई नया नहीं है। हम तो लगातार निरंतर क्षेत्र में ही रहते हैं। अभी चूँकि आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का पंचायत कमेटी गठन करने से संबंधित निरंतर मेरा कार्यक्रम चल रहा है। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता लगे हुए हैं। गाँव में जाकर लोगों को अपनी पार्टी की विचारधारा को बता रहे हैं और लोग उसको सुन कर के जो विचारधारा से सहमत हैं, उनका समर्थन भी मिल रहा है। हम अनुभव कर रहे हैं कि जो पंचायत में जाते हैं, 400, 500, 600 कहीं-कहीं पंचायत में तो 1000 से भी ऊपर लोगों को जमा होते देखा गया है। इससे पता लगता है कि लोगों में जागरूकता भी आई है, विकल्प भी देख रहे हैं और इसको ज़रूरत समझ पर करके इस संगठन से हमारे पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। इसके 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि विचारधारा के चलते भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सह सांसद हैं, उनकी विचारधारा और कार्य करने के जो तरीके हैं, वो गरीब, गुरबा, वंचित, शोषित, पीड़ित, वो तमाम वर्ग के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए कृत संकल्प और कटिबद्ध है। इसके वजह से अपार समर्थन मिल रहा है। लोगों का झुकाव कुछ मेरे व्यवहार से भी है। मेरे व्यक्तिगत संबंध किसी जाति विशेष से नहीं है, आप सभी जानते हैं और आपके सम्मानित दर्शक भी जानते हैं कि मेरे ऊपर कोई दाग इस तरह का जाति विशेष का नहीं रहा है कि हम किसी खास जाति के लिए काम कर रहे हैं और कोई खास जाति का हम विरोध करते हैं। ऐसा मेरे साथ नहीं है। हम तो रामनवमी, दुर्गा पूजा या होली, दिवाली, शादी, श्राद्ध, खुशी, गमी, पर्व, त्योहार और हम लोगों का यज्ञ हो या जलसा, सभी जगह मेरी उपस्थिति होती है। चाहे कहीं प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की हो, तो उसमें भंडारा का आयोजन हो, उसमें भी हम शिरकत करते हैं। यानी भेदभाव हमारा नहीं है, इसलिए लोगों में हमारी लोकप्रियता कुछ ज़रूर बढ़ी हुई है और उनका आशीर्वाद हमको मिल रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी की हैसियत से हम हैं। आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से पार्टी हमको उम्मीदवार बनाने का हमको भरोसा दिया है, इस हिसाब से हम चल रहे हैं और उम्मीद है कि ये विकल्प का शर्त हम पूरा कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि वर्तमान जो वादे किए, वो पूरा नहीं कर सके। वादे भी कुछ ज़्यादा कर दिए, इसलिए कि उनको अनुभव नहीं था कि ये ज़्यादा है, लेकिन ये अनुभव था कि लोगों की समस्या क्या है। उन्होंने कहा 4 बार चुनाव लड़े, तो लोगों के बीच में उनकी ज़रूरत बढ़ती चली गई और कम वोट से हारते चले गए। तब 2019 में जब ये उम्मीदवार बने, तो चूँकि वर्तमान को ये मौका मिला, इन्होंने जो वादा किया, तो तीर्थ यात्रा भी कर लेंगे। मुसलमान भी सोचा कि भाजपा में है तो इससे क्या दिक्कत है? आदमी तो वही है, इसलिए हमको कम से कम अपने वली के दरबार में ज़ियारत करने का मौका मिल जाएगा। तो भाजपा के विचारधारा से मुसलमान सहमत नहीं है, वोट नहीं देना चाहते। लेकिन बाकी विधानसभा का इतिहास ये है कि 2019 में लगभग 7,000 मुसलमान माननीय विधायक जी को, डॉक्टर कुशवाहा शशि भूषण मेहता जी को वोट दिया है और कभी सभी प्रखंड के लोगों ने दिया है। अब वो वोट तो दिए, उनको जो सम्मान मिलना था वो मिला या नहीं मिला, विधायक जी के कई बार के वक्तव्य